यन माया बसवर्ती विश्वम अखिलम ब्रह्मायादि देवसुरा यत सत्वाद मिर्षैव भाति सकलम रज्जो यथा हेर भर्मः यत पाद पल्लवम एकम एवहि भवाम्भोधे स्थितिर्सावताम वंदे अहम तम शेष कारण परम रामाख्यामयी सम हरिम। जिनकी माया के बस में पूरे संसार है, जिनके माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व है, ब्रह्मा विष्णु सभी देवता जिनके माया के बस में घूमते हैं, और राक्षस मनुष्य सभी जिनके माया के बस में हैं, और जिनकी सत्ता से, जिनकी माया से रस्सी में सांप के भ्रम की भांति यह सारा संसार जगत दिखता है। सत्य मालूम होता है ये संसार जिनके माया के बस से, और जिनके केवल चरण ही इस भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नाव है, जहाज है। जिनके चरण की एक धूली इस संसार रूपी भवसागर को पार करने के लिए, उनके चरण की एक धूली ही जहाज है, नाव है। उन समस्त कारणों से परे रहने वाले, सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान की मैं बारंबार विनती करता हूँ कि हे प्रभु, राम कहलाने वाले प्रभु, आप सभी भक्तों के, सभी सज्जनों के हर कष्ट को हर लें और उनके हर मनोकामना को आप पूर्ण करें। मैं सभी भक्तों के बारे में आप राम कहलाने वाले भगवान से बारंबार विनती करता हूँ कि सभी भक्तों के मनोकामना को आप पूर्ण करें। हम आप सब संतों को वहाँ ले चलते हैं जनकपुर, जहाँ श्री रामचंद्र जी और माता सीता की शादी का तैयारी हो रहा है, और सभी देवी देवता, मनुष्य, जनकपुरवासी सभी आनंदित हैं इस शादी से। और ब्रह्मा विष्णु महेश, यहाँ तक कि महादेव जी के साथ में माता पार्वती भी आए हुए हैं श्री राम और सीता माता की विवाह को देखने के लिए। शरद विमल विदु बदनु सुहावन नयन नवल राजीव लजावन सकल अलौकिक सुंदरताई कहीं न जाई मन ही मान भाई। श्री रामचंद्र जी का सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहा है, और मनोहर अति सुंदर प्रभु श्री रामचंद्र जी के आँख नए कमल के फूल को लज्जित करने वाले, उनके आँख ऐसे हैं जो नए कमल के फूल को भी लज्जित कर दें, ऐसे कमल के जैसे श्री रामचंद्र जी के दोनों आँख हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, सारी सुंदरता माया की बनी हुई नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है, और वह कहीं नहीं जा सकती है। उनकी सुंदरता अलौकिक है, माया से परे है, इसीलिए उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो देख रहे हैं या जो संतगण इस
कथा को सुन रहे हैं वो मन ही मन इस सुंदरता को देखें, उनको मन ही मन बहुत प्रिय लग रहा है। बंधु मनोहर सोहई संगा, जात नचावत चपल तुरंगा। साथ में मनोहर भाई, साथ में अति सुंदर भाई श्री रामचंद्र जी के साथ में शोभा दे रहे हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं उस बारात में, और जनकपुर के सभी वासियों को राजकुमार घोड़ों को नचा रहे हैं। उनके तरह तरह के चाल को, घोड़ों के तरह तरह के चाल को दिखला रहे हैं, जिसको सभी जनकपुर वासी देख रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं घोड़े की चाल को देखकर कि अयोध्या नगरी का घोड़ा भी दिव्य है। बंधु मनोहर सोहई संगा, जात नचावत चपल तुरंगा। राजकुमार बरबाजी देखावहि, वंश प्रशंसक बिरद सुनावहि। राजकुमार श्री रामचंद्र जी के भ्राता भरत जी, शत्रुघ्न जी दोनों अच्छे अच्छे घोड़ों को नचा रहे हैं, और जितने भी अयोध्या से आए हुए छैल छबीले नवयुवक गण हैं वो भी सुंदर घोड़ों पर सजकर घोड़ों की चाल को दिखा रहे हैं। तरह तरह की चाल घोड़े दिखा रहे हैं, और घोड़े नगारे के धुन पर अपने नाच को दिखला रहे हैं। जिस प्रकार से नगारे की धुन निकलती है, उसी प्रकार से ये छैल छवाइले उन घोड़ों को नचा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल दिखा रहे हैं, और वंश की प्रशंसा करने वाले जो होते हैं मागध और भाट, वो बिरदावली गा रहे हैं। सभी को बिरदावली गा गा कर सुना रहे हैं, जनकपुर वासी को और बारात में आए हुए अयोध्या वासी को। भाट और मगध बिरदावली की सुंदर ध्वनि निकाल रहे हैं। जे तुरंग पर राम बिराजे, गति बिलो की खग नायक कुलाजे। जिस घोड़े पर दुनिया के मालिक प्रभु श्री रामचंद्र जी बैठे हैं, विराजमान हैं, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ जी भी लजा जा रहे हैं। जो गरुड़ सबसे तेज चाल चलने वाले हैं, हवा में उड़ने वाले हैं, गरुड़ महाराज, वो गरुड़ महाराज भी प्रभु श्री रामचंद्र जी जिस घोड़े पर बैठे हैं, विराजमान हैं, उस घोड़े की तेज चाल को देखकर गरुड़ महाराज भी सकुचा जा रहे हैं। क्योंकि गरुड़ महाराज सबसे तेज चाल में चलने वाले पक्षी हैं, वहाँ उनका भी चाल फीका हो जा रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी जिन घोड़े पर सवार हैं, उन घोड़े के सामने गरुड़ महाराज का भी चाल फीका हो जा रहा है। उनकी रफ्तार भी इन श्री रामचंद्र जी के घोड़े के सामने मध्यम हो जा रहा, कम हो जा रहा। कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाजी बेस जनु काम बनावा। अभी
उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। वह सब प्रकार से सुंदर है। जिस घोड़े पर प्रभु श्री रामचंद्र जी बैठे हुए हैं, जिन राम के नाम लेने से जन्म जन्म के दुख मिट जाते हैं और जिन राम के नाम लेने से भक्तों के सब मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं, वही राम उस घोड़े पर सवार हैं। उन घोड़े के बारे में, उन घोड़ों की सुंदरता के बारे में क्या वर्णन किया जा सकता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उन घोड़ा का जिस पे श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उस घोड़ा का वर्णन, उस घोड़ा की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह सब प्रकार से सुंदर है। वह घोड़ा जिस पर श्री रामचंद्र जी बैठे हैं, सवार हैं दुल्हा बनकर, वो घोड़ा सब प्रकार से सुंदर, मानो इस प्रकार से सुंदर है, कामदेव ने ही घोड़े का भेष धारण कर लिया। कामदेव जी जो रति के पति हैं, ऐसा लग रहा है कि वही घोड़ा का भेष धारण करके और श्री रामचंद्र जी को अपने ऊपर बैठा रखें। जनुबाज, अब यहाँ उन घोड़े के बारे में विशेषता सुनिए। आप सभी सज्जनगण, आप सभी राम भक्त, सनातन धर्म, हिंदू धर्म के रास्ते पर चलने वाले। जनुबाजु बेश बनाई मन सिज राम हित यति सोहई। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का भेष बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। आपन बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई। सुंदर मोती, मणि और माणिक लगी हुई है। वह घोड़ा जो मानिए कि कामदेव जी ने ही रूप धारण किया हो, वह घोड़ा अपनी अवस्था, अपनी बल, अपनी रूप, अपनी गुण और अपनी चाल से समस्त लोक, समस्त संसार को मोहित कर रहा। इस प्रकार का घोड़ा है जिस पे प्रभु श्री रामचंद्र जी सवार। जगमगत जिनु जराब ज्योति सुमोति मणि मानिक लगे। के नीलगाम के नीललाम लगाम ललित बिलो किशोर नर मुनि ठगे। जगमगत जिनु जराब ज्योति सुमोति मणि मानिक लगे। के नीललाम लगाम ललित बिलो किशोर नर मुनि ठगे। उन घोड़े की सजावट के बारे में तुलसीदास जी अपने मुख से हम सभी भक्तों तक पहुंचाने वाली ये राम कथा में वर्णित घोड़े की शोभा को दर्शा रहे हैं कि उन घोड़े की सुंदरता किस प्रकार से है। वे घोड़े सुंदर मोती, मणि और माणिक से सजी हुई है। जराऊ जीन ज्योति से जगमग हो रहा है और उस घोड़े की सुंदर घुंघरू लगी हुई है। ललित लगाम को देखकर मनुष्य की बात तो छोड़िए, मुनि और देवता भी ठगे रह जा रहे हैं उस घोड़े की सुंदरता को देखकर, उनकी घुंघरू की आवाज़ को सुनकर, जिस पर श्री रामचंद्र जी
जिस पे जगत के माता और पिता का शादी हो, और जिस घोड़े पर इस जगत के मालिक सर्वश्रेष्ठ ईश्वर श्री रामचंद्र जी सवार हों, उस घोड़े की सुंदरता और उस घोड़े की सजावट को आप सभी सज्जनगण, आप सभी हिंदू धर्म, सनातन धर्म पर चलने वाले सज्जनगण समझ सकते हैं कि उस घोड़े की क्या सजावट होगी और उस घोड़े की क्या सुंदरता होगी, जिस पे हमारे विश्व के मालिक श्री रामचंद्र जी सवार हैं। जनुबाजी बेसु बनाए मन सिजु राम हित यति सोहई, आपन वै बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई, जगमगत जिनु जराब ज्योति सुमोति मणि मानिक लगे, किंकिनी ललाम लगाम ललित बिलो किशोर नर मुनि ठगे। इस सुंदरता को देखकर, जिस पे प्रभु श्री रामचंद्र जी सवारी किए हुए हैं, जिस पे प्रभु श्री रामचंद्र जी बैठे हुए हैं, उस घोड़े की सुंदरता, उसकी सुंदर घुंघरू लगी हुई है, ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे रह जा रहे हैं। प्रभु मन सही लय लीन मनु, चलत बाजी छवि पाव, भूषित उड़गन तरित धनु, जनु बर बरहि नचाव। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए वो घोड़े की बात कर रहे हैं। प्रभु जिस पे सवार हैं, उन घोड़े की बात हम कह रहे हैं। वो घोड़ा प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए हुए चलता हुआ जा रहा है। वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लगाए हुए है घोड़ा और चलता जा रहा है। इसमें उस घोड़े की सुंदरता और शोभा और बढ़ रही है। सभी लोग, देवी देवता, मनुष्य, मुनि, महात्मा, साधु, सज्जन, सभी उस घोड़े की इस छवि को समझ रहे हैं और उनकी मन की भावना, मनोभाव को भी समझ रहे हैं घोड़े के मन में क्या है। मानिए तारागण और बिजली से, तारा और बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा। जिस प्रकार से बादल छाने पर बिजली चमकती है और तारागण जगमग करते हैं, इस मेघ के बादल को देखकर मोरगण झूम उठते हैं, खुशी से नाचते हैं। उसी प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी जिस घोड़े पर सवार हैं, वह घोड़ा भी मानो तारागण और बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। वह घोड़ा भी उसी प्रकार से प्रसन्न मन से नाच रहे हैं। जिस प्रकार से मोरगण बादल को देखकर नाचते हैं, झूम उठते हैं, उसी प्रकार से जिस घोड़े पर प्रभु श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उनका घोड़ा भी अति आनंदित है। उसको भी मालूम है कि विश्व के मालिक प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैं अपने पीठ पर बैठा रखा हूँ। प्रभु में अपना मन को लगा रखा है वो घोड़ा
प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन कर रखा है और घोड़ा शोभा पा रहा है। इससे आगे की कथा मैं आप सभी संतों को अगली प्रसंग में सुनाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी सज्जनों से मैं जय श्री राम अनुमति चाहता हूँ। इससे आगे की कथा अगली प्रसंग में मैं प्रस्तुत करूँगा। भगवान श्री राम सभी भक्तों के हर मनोकामना को पूर्ण करें और प्रभु श्री राम हर भक्तों के हर कष्ट को हर लें। हनुमान जी सभी भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।